ये सवाल तो आपके मन में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा कि यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में आपस में क्या रिश्ता है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन तीनों धर्मों में सेम है। हालांकि ये तीनों धर्म एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इन तीनों धर्मों में समान पाई जाती है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि इन तीनों धर्मों का आपस में क्या रिश्ता है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो इन तीनों धर्मों में समान है। यहूदी, ईसाई और मुसलमान, इन तीनों धर्मों को इब्राहिमिक रिलीजन नाम से जाना जाता है। यहूदी, ईसाई और मुसलमान, इन तीनों धर्मों की जड़ें कहीं ना कहीं प्रोफेट हजरत इब्राहिम से जाकर मिलती है। यानी हजरत इब्राहिम से ही इन तीनों धर्मों की शुरुआत हुई थी। और तीनों धर्म में हजरत इब्राहिम की इज्जत की जाती है, उन्हें प्रोफेट माना जाता है। इन तीनों धर्मों के अपने अपने पवित्र ग्रंथ है। जैसे मुसलमानों के लिए कुरान है, वैसे ईसाइयों के लिए इंजील यानी बाइबल है, और यहूदियों के लिए तौरात है। अब बात करते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में कॉमन पाई जाती है। सबसे पहली चीज है तौहीद यानी एकेश्वरवाद। इन तीनों धर्मों में सिर्फ एक खुदा की इबादत की जाती है। किसी भी मूर्ति की या किसी भी चीज की इबादत या पूजा नहीं की जाती है। भले ही इन तीनों धर्म में खुदा को अलग अलग नाम से पुकारा जाता हो। इसके अलावा एक और चीज जो कॉमन पाई जाती है वो है प्रॉफिट का होना यानी नबी का होना। मुसलमानों के साथ साथ यहूदी और ईसाई भी ये मानते हैं लोगों को सही राह दिखाने के लिए वक्त वक्त पर खुदा ने कई सारे नबी भेजे जो लोगों को सही रास्ता दिखाते थे, उन्हें बुराई से मना करके अच्छा करने का हुक्म देते। लेकिन फर्क ये है जितने नबियों को मुसलमान मानते हैं उतने नबियों को यहूदी और ईसाई नहीं मानते। लेकिन मुसलमानों का सभी नबियों पर यकीन है, वो सभी नबियों को मानते हैं। यहाँ तक कि हजरत मूसा को यहूदी धर्म में काफी इज्जत दी जाती है और हजरत ईसा को ईसाई धर्म में काफी इज्जत दी जाती है। इन्हें भी मुसलमान मानते हैं। लेकिन यहूदी और ईसाई ये कुछ नबियों का इनकार करते हैं। इसके अलावा मुसलमान नबियों को खुदा का बंदा मानते हैं, नबी को खुदा का बेटा या खुदा के जैसा नहीं मानते। इसके अलावा एक और चीज जो कॉमन पाई जाती है वो है रोजा रखना। जिस तरह मुसलमान रोजा रखते हैं ठीक उसी तरह यहूदियों और ईसाइयों में भी रोजा रखा जाता है। लेकिन रोजा रखने का वक्त और रोजा रखने का तरीका ये बिल्कुल अलग होता है। इसके अलावा सूअर का गोश्त खाना इन तीनों धर्मों में हराम है। इसलिए मुसलमानों की तरह यहूदी और ईसाई भी सूअर का गोश्त नहीं खाते। इसके अलावा मूर्तियों की या तस्वीरों की पूजा करना, इबादत करना इन तीनों धर्मों में मना है। हजरत ईसा, इनकी पैदाइश बगैर बाप की हुई थी। ये ईसाई और मुसलमान तो मानते हैं, लेकिन यहूदी इस बात को नहीं मानते। इसके अलावा हजरत मरियम जो हजरत ईसा की माँ है, इनको ईसाई लोगों के साथ साथ मुसलमान भी सबसे ऊंचे मकाम वाली औरतों में शुमार करते हैं। इबादत करने से पहले यानी पूजा करने से पहले जिस तरह मुसलमान अपने आप को साफ सुथरा करते हैं, इसी तरह यहूदी और ईसाई भी अपने आप को अपने तरीके से खुद को पाक व साफ करते हैं। जिस तरह मुसलमान जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को सलाम करते हैं, एक दूसरे को दुआ देते हैं, इसी तरह यहूदी और ईसाई भी अपने अपने तरीकों से एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो तीनों धर्मों में पाई जाती है वो है खतना करना। क्योंकि खतना करवाना ये हजरत इब्राहिम की सुन्नत है यानी तरीका है। हजरत इब्राहिम को तीनों धर्मों में बड़ी इज्जत दी जाती है। मुसलमानों के साथ साथ यहूदी भी खतना करवाते हैं, लेकिन ईसाई धर्म में कुछ लोग खतना नहीं करवाते। इसके अलावा ब्याज यानी इंटरेस्ट लेना इन तीनों धर्मों में मना है। और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो इन तीनों धर्म में कॉमन पाई जाती है, लेकिन फिर भी तीनों धर्म एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं।